नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ के। ये कहावत भाजपा पर फिट बैठती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अंग्रेजों की सिखाई विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बहुसंख्यकों को डराना, अल्पसंख्यकों को अमानवीय बताना और नफरत फैलाकर वोट मांगना भाजपा का हथकंडा है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि क्या किसी राजनीतिक दल को ऐसे नफरती और विभाजनकारी वीडियो साझा करनी चाहिए। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कौन करीब था ये देश जानता है। बीजेपी देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत कर रही है। चौधरी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सोनिया गांधी रिमोट से सरकार चलाती थी और कांग्रेस ने ही देश के प्रधानमंत्री से कहलवाया था कि देश पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अंग्रेजों के कौन कितना करीब था, कौन व्यक्ति का कितना रोल था, राजे रजवाड़े कैसे रहते थे, उसको पूरा देश जानता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक ही पॉलिसी है जो पूरा देश देखती है, पूरा देश जानती है, पूरा देश समझती है। अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल। हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करते हुए सबका साथ सबका विकास के धारणा के साथ अगर भारत देश को मजबूत सांस्कृतिक जड़ों वाले भारत के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके, चाहे कोई भी समय रहा हो, इंदिरा जी के समय में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक अधिनियम लाने की मांग कर रहे साधुओं पर गोली चलाई गई। नेहरू जी ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया। माताओं बहनों के लिए उत्तराधिकार अधिनियम बहुत अच्छा था, लेकिन माइनॉरिटीज़ पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण नेहरू उस पर लागू नहीं कर पाए। सोनिया जी जब रिमोट से सरकार चलाती थी तब प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहलवाई थी कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। राजीव गांधी जी के ज़माने में साहबानों जैसा कांड हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब भरण पोषण का अधिकार एक मुस्लिम माता के लिए बता दिया, उसके बाद भी मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए राजीव गांधी जी पीछे हट गए। कोई भी कांग्रेस का युग देख लीजिए, कोई भी पीढ़ी देख लीजिए, इन्होंने अपीजमेंट की राजनीति की है और आज इसीलिए पूरे देश की जनता इन्हें नकार रही है। सर, बीजेपी का एक पोस्ट आया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।